हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थिंक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। थिंक एक वर्ब होती है और इसके बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है व्हेन थिंक इज़ यूज्ड फॉर ओपिनियंस इट हैज़ नो प्रोग्रेसिव फॉर्म। जब भी हम थिंक वर्ब का यूज अपने ओपिनियन देने के लिए करते हैं तो हम इसको कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, मीन्स इसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाते हैं। जैसे आई थिंक इट विल रेन टुनाइट, मुझे लगता है कि आज रात बारिश होगी। यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, हो सकता है बारिश हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश होगी। ठीक है, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग। अगर आई एम थिंकिंग लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई एम थिंकिंग यहाँ पे आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम अपनी राय दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। तो ओपिनियन और अपनी राय वगैरह देने के लिए जब भी हम थिंक वर्ब का यूज करते हैं तो इसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक विल विन द इलेक्शन। अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा। अब ये जो स्पीकर है, ये जिससे ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के द्वारा वो उसकी ओपिनियन जानना चाहता है। तो यहाँ पे भी ओपिनियन है। अब ओपिनियन है तो यहाँ पे भी थिंक को थिंक ही लिखेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म हम यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ। ठीक है, तो जब भी थिंक वर्ब का यूज आप ओपिनियन के संदर्भ में करें तो वहाँ पर ये ध्यान रखना कि थिंक को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है व्हेन थिंक इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंसीडर या प्लान। जब थिंक वर्ब को आप कंसीडर या प्लान की सेंस में यूज करते हैं तो आप प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर लुकिंग वरीड, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हैं, मतलब मीन्स व्हाट आर यू कंसिडरिंग, आप किस पे विचार कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थिंक को एक कंसिडर के अर्थ में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म पॉसिबल है। आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई जॉब, इसका मतलब आई एम प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम प्लानिंग, तो प्लान के संदर्भ में यहाँ थिंक का यूज हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म पॉसिबल है। तो जब भी थिंक को आप ओपिनियन के लिए यूज करें तो कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म पॉसिबल नहीं है इसकी। जब आप थिंक को कंसीडर या प्लान के संदर्भ में यूज करें तो इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म पॉसिबल है, आप कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर थिंक आईएनजी फॉर्म कैन बी यूज्ड। भाई थिंक वर्ब के बाद आप आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट इन्फिनेटिव्स आर नॉट यूजुअली पॉसिबल, लेकिन इन्फिनेटिव आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो देखिए सी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखिए थिंक, हमने यहाँ पे थिंक लगाया और थिंक के बाद यहाँ पे पहली बात तो ये देखना है थिंक को यहाँ पे प्लान के संदर्भ में यूज़ किया गया, इसीलिए इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनी है। ठीक है, सी इज़ थिंकिंग, इसका मतलब सी इज़ प्लानिंग। उसके बाद क्या बताया गया है कि थिंक के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रखी है। इसके बाद प्रीपोजिशन, आप ऐसे में आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। सी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आप नहीं लगा पाएंगे, आप ये नहीं कह पाएंगे सी इज़ थिंकिंग टू गो टू मुंबई। ठीक है, सी इज़ थिंकिंग टू गो टू मुंबई, तो आप टू, ये जो इन्फिनेटिव है ये आप यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थिंक प्लस इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट रिमेंबरिंग टू डू समथिंग। भाई थिंक के बाद आप इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को याद करने के बारे में बता रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, डिड यू थिंक टू क्लोज द विंडोज़ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या जब बारिश शुरू हुई तो आपने जो विंडो थी उसको क्लोज़ करने की सोची। अर्थात जब मैं ये बात किसी से कहूँगा कि भाई क्या जब बारिश हुई तो क्या तुमने विंडो को क्लोज़ करने की सोची, इसका मतलब मैं अगले पर्सन को, जो जिससे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे मैं कोई बात याद करने के लिए कह रहा हूँ कि भाई याद करो कि जब बारिश हुई तो तुमने खिड़की को बंद करने की सोची। तो इस तरह की साइंस में जब हम थिंक वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके साथ आप टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं कि थिंक के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आप टू बी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ड्रॉप कर सकते हैं, और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, और जो एक कॉम्प्लीमेंट होगा ये या तो एडजेक्टिव होगा या एक नाउन होगा। तो जैसे दे थॉट आर फैसिनेटिंग, यहाँ पे दे हो गया। ठीक है, उसके बाद ये थिंक वर्ब हो गई,
उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये आप देख रहे होंगे कि पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, एक एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम करती है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो दे थॉट हर फैसिनेटिंग, तो यहाँ पे आप टू बी यूज कर सकते हैं, दे थॉट हर टू बी फैसिनेटिंग, तो ये टू बी की सेंस यहाँ पे आएगी, लेकिन आप यूज ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से जैसे ये देखिए, वी थॉट हिम ए फूल, तो यहाँ पे वी हो गया, उसके बाद ये थिंक वर्ब हो गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये यहाँ पे टू बी की सेंस आ रही है, आप करें तो यूज़ ठीक है, नहीं तो नहीं करें तो कोई बात नहीं। और इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट किस फॉर्म में होता है, एडजेक्टिव या नाउन फॉर्म में, तो यहाँ पे ये नाउन है। नेक्स्ट है, तो इस तरह से आप थिंक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आप कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट किस फॉर्म में होगा, या तो एडजेक्टिव या नाउन फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप टू बी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेंस टू बी की यहाँ पर आएगी, अगर यूज़ करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट फॉर एन इन्फिनिटिव और क्लोज। भाई इट का यूज हम कर सकते हैं थिंक के बाद, ठीक है, और वो क्या होगा, वो एक प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट होगा फॉर एन इन्फिनेटिव और क्लोज या इन्फिनेटिव के लिए। कैसे देखिए, आप सिंपल वे में इसको ऐसे समझिए कि जब थिंक के बाद जब हम कोई क्लोज या कोई इन्फिनेटिव फ्रेज अगर लिखना चाहते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई थॉट, ये थिंक वर्ब हो गई, इसके बाद ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है, और उससे पहले देखिए आई थॉट इट बेटर, और इससे पहले हमने जो ये इट यूज़ किया है, मीन्स ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये एक एडजेक्टिव है, और इससे पहले आपको ये इट यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो पैटर्न है, आप इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि थिंक यूज़ कर सकते हैं, थिंक के बाद आप इट प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, उसके बाद टू इन्फिनेटिव या एक क्लोज यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लोज यूज़ की गई है, यहाँ पे थिंक है, थिंक के बाद में देखिए ये दैट क्लोज है, और इससे पहले आप ये इट यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में ये एडजेक्टिव है। ऐसे में जो इट होता है वो इस थिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा माइंड में रखना कि जो इट होता है, ऐसे में जो इट यूज़ करते हैं, तो ये इस थिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद हम एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये टू इन्फिनेटिव या एक क्लोज यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये टू भी जो होता है ये हम यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो वही बात अब यहाँ पे है कि टू बी समटाइम्स यूज बिफोर द कॉम्प्लीमेंट। जब हम थिंक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि थिंक यूज़ करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट के बाद जब आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप टू बी यूज़ कर भी सकते हैं, और नहीं भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस सेंटेंस देखिए, चाहे तो आप ऐसे कह लीजिए दे थॉट हिम ए स्पाई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई थिंक, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दे थॉट हिम टू बी ए स्पाई, तो यहाँ पे आप चाहे टू बी ऐड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन मोर फॉर्मल स्टाइल्स दैट क्लोज आर प्रीफर्ड आफ्टर थिंक, लेकिन मोर फॉर्मल तब होता है, मोर फॉर्मल वे तब होता है जब हम ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको एक क्लोज में कन्वर्ट करके लिखें। जैसे कैसे देखिए, ये दे हो गया, ये थॉट, ठीक है, ये थिंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को एक क्लॉज बना के लिखें तो ये ज़्यादा फॉर्मल मतलब माना जाता है। जैसे दे थॉट दैट सी वाज फैसिनेटिंग, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए दे थॉट आर फैसिनेटिंग, ठीक है, चाहे आप इसको एक क्लोज में यूज़ कर लीजिए, मतलब यहाँ से तो नहीं होगा, ये पूरा होगा, ये क्लोज में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दे थॉट दैट सी वाज फैसिनेटिंग, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखिए वी थॉट हिम ए फूल लिख लीजिए चाहे तो, ये थिंक वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी थॉट दैट ही वाज ए फूल, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए ये सेंटेंस सारे एक्टिव फॉर्म में है,
ठीक है, ये सेंटेंस सारे एक्टिव फॉर्म में। देखिए इसका डूअर कौन है, ये, इसका डूअर यही है, इसका डूअर यही है, इसका डूअर यही है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में है सारे। लेकिन अगर आप पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम टू बी यूज करते ही हैं, ठीक है। ये जो टू बी मैंने बताया था यहाँ पे, इसको आप यहाँ एक्टिव फॉर्म में तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप पैसिव फॉर्म में लिखेंगे इसको तो आपको टू बी लिखना पड़ेगा। जैसे ही वॉज थॉट टू बी ए स्काई, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ही वॉज थॉट ए स्पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव फॉर्म है, तो यहाँ पे टू बी लिखना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है जब थिंक के बाद कोई क्लॉज हो, ठीक है, ये क्लॉज है मान लीजिए, और ये नेगेटिव क्लॉज है, ये नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव ना लिखकर हम इस थिंक वर्ब को नेगेटिव बना देते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, आई थिंक इट वॉन्ट रेन। अब देखिए ये थिंक है, इसके बाद ये क्लॉज है और ये नेगेटिव है, तो हम इसको ना लिख के इसको तो हम बना दें पॉजिटिव, और हम इस थिंक को ही नेगेटिव बना देते हैं, आई डोंट थिंक इट विल रेन। तो देखिए थिंक को हमने आई डोंट थिंक लिख दिया, और ये इट वॉन्ट रेन था, इसको इट विल रेन कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, इसको हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आ जाए तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर सरप्राइज़ की सेंस देनी हो, कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें सरप्राइज़ एक्सप्रेस किया गया हो, तो वहाँ पे हम जो है आई थॉट यूज करके और फिर हम जो नेक्स्ट जो क्लॉज है इसके बाद इसको नेगेटिव रख सकते हैं। जैसे हेलो आई थॉट यू आर नॉट कमिंग, तो यहाँ पे देखिए थॉट यूज किया गया है, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी आगे की जो क्लॉज है ये, तो अगर ये क्लॉज अगर एक्सक्लेमेटरी हो तो हम यहाँ पे नेगेटिव इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक डज नॉट यूजुअली इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कब होते हैं, देखिए एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जिससे मैंने लिखा ही सेड टू मी डू यू लाइक टी, ठीक है, और इसको मैंने जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड टी। तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर लिख रखा हो थिंक के बाद, तो हम थिंक के बाद ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं। जब थिंक के बाद हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूज करना चाहें तो हमें इस थिंक को वंडर बनाना पड़ता है, ठीक है, वंडर। जैसे देखिए आई वॉज थिंकिंग इफ़ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐड कर रखा है यहाँ पे थिंक के बाद, तो ये गलत है। यहाँ पे अगर हमें ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूज़ करना पड़े थिंक वर्ब के बाद, तो हम थिंक को वंडर बनाएंगे और फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई वॉज वंडरिंग। तो ये था वीडियो जिसमें हमने थिंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।